अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको असाबी दर्द, पट्ठों की कमज़ोरी, असाब की ताकत के लिए एक देसी कुचला तैयार करना बताऊंगा। करना कुछ इस तरह है कि कुचले को लेके पानी में डुबो दें, जो ऊपर तैर जाए उनको निकाल दें, वो बेकार है। तो कुचले को आपने 21 बार यानी रात को दूध में डुबो देना है। 24 घंटे बाद दूध को पका के 24 घंटे नहीं, उसको दूध में पका के वो दूध ऐसी जगह पे फेंके कोई जानवर वगैरह उसको ना ले, क्योंकि जहरीला है। तो दूसरा नया दूध डाल के 21 बार यानी पकाना है। हर बार दूध नया डालना है। जब वो गाढ़ा हो जाएगा तो आपने फेंक देना है, नया दूध डालना है। 21 अमल करने हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, उसका छिलका उतारना है, उसको सेंटर से दो करना है। दो करते टाइम उससे पानी जहरीला निकलता है धार की तरह, उससे बचना है, आँखों को बचाना है। ये जहरीला है। उसके अंदर शतूत के पत्ते की तरह बिल्कुल छोटा सा पत्ता होगा, वो जहरीला है। उसको निकाल दें, छिलके को निकाल दें। बाकी जो है उसको गाय के घी में बरियां करके, तो उसको आप छोटा छोटा काट के कूट के गाय के घी में बरियां करके सुरख करना है, स्याह नहीं करना। कूट के पाउडर कर लें। ताज़ा उसको बरियां करके कूटेंगे तो वो होगा। ठंडा होने के बाद वो रबड़ की तरह सख्त हो जाता है, कूटा नहीं जा सकता। तो उसी टाइम इसको कूटना है। तो कूट के पाउडर बना लें और इसके इस्तेमाल के साथ दूध घी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, क्योंकि बहुत गर्म खुश्क है। एक चावल मक्खन मलाई में खुराक है, और देसी घी की चूरी वगैरह दूध में देसी घी डाल के इस्तेमाल करें, खुश्की बहुत पैदा करता है। तो बतरका इसका इस हिसाब से रखें ताकि वजूद में खुश्की ना बने। कितने अमराज खुश्की से होते हैं। खुश्की की वजह से जिस्म में खुश्की आ जाए तो कब्ज़ हो जाती है, सर्दी खुश्की आ जाए तो भी कब्ज़ हो जाती है, निज़ाम इखराज जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसका फ़ायदा लें, अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।